प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल के बारे में बात की है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने बॉन्ड एंगल को लेकर और उससे पहले शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर एक अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, और इस प्रैक्टिस के बाद में एक प्रॉपर्टी को अब हम और कनेक्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी विल इंक्लूड द आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। रिकॉल करिए, जब हमने आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ा था तो वहां पर हमने कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी पोलराइजेशन फेनोमेना के बेसिस पर। फजान्स रूल्स, पोलराइजेशन, ये आयोनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कोवेलेंट प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेनेशन का फेनोमेना था, पोलराइजेशन। और अब जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आयोनिक कैरेक्टर किस तरह से होता है या कितना परसेंट होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो द टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ इज अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, इस टॉपिक में हम सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स को लेकर कुछ जनरल बातें देखते हैं। आप एक दो एग्जाम्पल्स के साथ में इस बात को समझिए। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल। यहां पर जो फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आई रिपीट द टर्म, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मतलब टू एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब जिन मॉलिक्यूल में न्यूक्लाई आइडेंटिकल है, या कहिए सिंपली कि आइडेंटिकल एटम से जब टू एटम्स वाला एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो वहां पर सिचुएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, द एटम्स, ये इक्वल होने के कारण शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लाई होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर पर होगी H2 मॉलिक्यूल में, एंड अ सिमिलर केस विथ Cl2 मॉलिक्यूल। दोनों क्लोरीन के न्यूक्लाई के बिल्कुल सेंटर पर प्लेस्ड होती है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहां पर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड या कहिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लाई होती है। इस तरह के बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड्स की इस कैटेगरी को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में काउंट किया जाता है। दीज आर द नॉन पोलर बॉन्ड्स। वहीं अब हमारे पास में एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगेन टर्मिनोलॉजी में मैंने यूज किया डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो एटम वाला मॉलिक्यूल, लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दोनों न्यूक्लाई डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स यहां पर प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करने की कैपेसिटी, दैट इज डिफरेंट फॉर द टू एटम्स। यदि ये डिफरेंट है तो जस्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताइए कौन सा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑफ कोर्स क्लोरीन, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होती है। एज अ रिजल्ट दिस एटम एक्वायर्स a partial negative charge. On the other hand, I can say that the shared electron pair, since it is shifted towards chlorine, therefore a partial positive charge is developed on hydrogen. Delta positive or delta negative, they stand for partial charges.
Had the electron pair been completely transferred, had this process been a transfer of electron process, the charge would be +1 and -1. लेकिन इस प्रोसेस में शेयरिंग हो रहा है, and the shared pair is at the center of the two nuclei, not exactly at the center of the two nuclei, but it is shifted towards the more electronegative atom. Shifted है इस वजह से ही यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पर इंक्रीज हुई है. रिमेंबर इट इज स्टिल शेयर्ड, हम इसको बोलेंगे कि अभी भी पेयर शेयर्ड है. पोजीशन इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर पर ये पोजीशन नहीं है, पर फिर भी ये एक शेयर्ड पेयर में ही काउंट होगी. इट इज स्टिल शेयर्ड. शेयर्ड का मतलब है कि दोनों के न्यूक्लियस का इस पर होल्ड है, इस पेयर पर दोनों न्यूक्लियाई का होल्ड होता है, मतलब ये शेयर्ड है. बट सिंस इट इज स्लाइटली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, वी हैव शोन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्लोरीन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक्सप्रेस किया है. उसी तरह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर हमने रिप्रेजेंट किया. नाउ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर काउंटेड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. दिस इज द कैटेगरी ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ये नॉन पोलर बॉन्ड्स के एग्जाम्पल थे, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है. अब इस पोलैरिटी को या नॉन पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड या मॉलिक्यूल को मेजर करने का क्राइटेरिया क्या होगा? द प्रॉपर्टी विच मेजर्स पोलैरिटी इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द मॉलिक्यूल्स is called as dipole moment. This property is called as dipole moment. mu से represent किया जाता है. So listen once again, remember once again, dipole moment क्या है? It is the property which measures the polar nature of covalent bonds and the molecules. ये covalent bonds और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी को मेजर करने की प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट. नाउ इट इज डिफाइंड एज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स. आई रिपीट द डेफिनेशन, आई राइट इट. डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge, the product of magnitude of charge. You know it well कि जितना पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर है, यानी साइन आर अपोजिट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर एटम्स इज सेम. सो आई कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव and the distance between two oppositely charged atoms. Two oppositely charged atoms. It is the product of magnitude of charge and the distance between two oppositely charged atoms. एक पॉइंट को हमें और क्लैरिफाई करना चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज एटम्स का क्या मतलब? फ्रेंड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स का मतलब है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही तो हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट बॉन्ड लेंथ. इस तरह से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला E इंटू डी इस फॉर्म में दिया जाना चाहिए, वेयर E स्टैंड्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड D स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स. राइट? नाउ one more thing should be noticed here.
डायपोल मोमेंट का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो डायपोल मोमेंट में चार्ज और डिस्टेंस, इनकी यूनिट्स जैसे यूजुअली हम फॉलो करते हैं, चार्ज को यदि हम सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे, तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होना चाहिए ESU सेंटीमीटर। लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब ये चार्ज भी पार्शियल चार्ज है। सिंस द चार्ज इज अ पार्शियल चार्ज, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लेस। डिस्टेंस भी आप जानते हैं, बॉन्ड की लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये तो बहुत कम होती है। तो जब हम डायपोल मोमेंट को ESU सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल, इनकन्वीनियंट। इसलिए जो हम फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द डायपोल मोमेंट, वो फंडामेंटल यूनिट होती है dBi। dBi, डायपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन dBi यूनिट्स, और इसका रिलेशनशिप होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इज 1 dBi। तो डायपोल मोमेंट को आप, क्योंकि ESU सेंटीमीटर में ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, ये वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻18 होती है ESU सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाए तो, इसलिए इट इज प्रिफर्ड टू बी एक्सप्रेस्ड इन द dBi यूनिट। सो dBi इज द एक्चुअली fundamental unit for the expression of dipole moment. One more point is to be added here. Dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। Dipole moment is a vector quantity, मतलब यहां पर डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होगा। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस कहां कैसे होगा इस बात को मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगा, बट बिफोर कमिंग टू दैट एक छोटा सा कंक्लूजन हम निकाल के यहां पर पहले बात करें कि यदि डायपोल मोमेंट में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है यदि डायपोल मोमेंट, तो इसके डायरेक्शन को लेकर देखा जाए, यूजुअली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल होता है इट इज शोन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे मैं HCl की बात कर रहा हूं तो यहां पर डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन हमें इंडिकेट करना होगा डायपोल का। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसका सिग्निफिकेंस हमें रिलेट करना है, डायपोल मोमेंट जो आपने बताई कि एक प्रॉपर्टी जिससे आप पोलैरिटी को मेजर करने जा रहे हैं। अब एक दो स्टेटमेंट्स पर और कॉन्सेंट्रेट करिए। पोलैरिटी का मेजरमेंट आपको करना है यदि आप किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स। यदि आप डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के इक्वल ही कहा जाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, और उस बॉन्ड की पोलैरिटी को ही, उस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट को ही आप मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कहेंगे। बट जस्ट थिंक अबाउट द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो मैंने टर्म यूज की है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पॉली फॉर मेनी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स। यहां पॉलीएटॉमिक से खासतौर पर हम बोलना चाहते हैं मोर देन 2 एटम्स, दे मे बी 3, 4, 5 व्हाटएवर। बट जब मोर देन 2 एटम्स की बात होती है तो वहां पर डायपोल मोमेंट का और पोलैरिटी का मेजरमेंट कैसे होगा। I take an example to understand this thing. जो मैंने कहा है उसको समझते हैं with the help of one example. You know it well that carbon dioxide and water, these are the 2 different compounds जिनके मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। मतलब मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। कार्बन डाइऑक्साइड as well as water, they have triatomic molecules। जब इनके मॉलिक्यूल 3 एटम से कंसिस्ट होते हैं और वो 3 एटम्स में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन। यहां सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और उसके साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन, दे हैव
अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हेटेरोन्यूक्लियर है। क्योंकि ये हेटेरोन्यूक्लियर है इसलिए जो इनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स होंगे उनमें पोलर कैरेक्टर डेवलप होगा। वही शेयर्ड पेयर बीच में नहीं रहेगी, इट विल बी शिफ्टेड स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, the pairs would be shifted towards oxygen. When I talk about H2O, once again the shared pairs will be shifted towards oxygen, they will be away from hydrogen. Finally दोनों में बॉन्ड की पोलैरिटी आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड में CO बॉन्ड पोलर होगा, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होगा। लेकिन जब हम डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट करेंगे, नेट पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करेंगे, तो सिचुएशन दोनों में बहुत डिफरेंट होंगी। दोनों में इस तरह से डिफरेंट होंगी कि यदि आप शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से अपना कंक्लूजन निकालकर CO2 को एक बार ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन निकालिए, शेप ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल निकालिए। वही अपना तरीका लगाकर आप H2O में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालिए, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करिए, लोन पेयर एंड ऑल जो आपका तरीका होता है। CO2 में आप ऑब्जर्व करेंगे कि CO2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है, कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, लीनियरली प्लेस्ड होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। H2O में जब आप शेप देखेंगे तो H2O इज अ वी शेप्ड मॉलिक्यूल, जिसको आपने बेंट स्ट्रक्चर भी बोला था। तो वी शेप्ड बेंट या कहिए नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के कारण इसका नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आता है, वी शेप्ड होता है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड विथ 2 लोन पेयर्स होता है। ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर यहां लीनियर है, यहां वी शेप्ड है। इसकी वजह से क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? डू नॉट फॉरगेट द थिंग, मैंने कहा था कि यहां CO बॉन्ड भी पोलर है, यहां OH बॉन्ड भी पोलर है। बट जब हम नेट पोलैरिटी की बात करने जाते हैं, डाइपोल मोमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेकर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स की बात करते हैं, तो सिचुएशन आपके सामने है, बहुत सिंपल है। लीनियर मॉलिक्यूल टू एग्जैक्टली अपोजिट डाइपोल मोमेंट वैल्यूज, डाइपोल मोमेंट सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन के साथ में होगा, इसलिए यहां पर रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी। Since the resultant value of dipole moment is 0, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। आइए बात करें H2O की। H2O वी शेप्ड है, डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बताते हुए मैंने कंसीडर किया कि 2 यहां पर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट वैल्यूज होंगी, पर जो 2 इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट वैल्यूज हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, but not exactly opposite in direction. Since they are not exactly opposite in direction, the resultant value doesn't come to be 0. इस बार ये वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होती है। डाइपोल मोमेंट इस बार 0 नहीं होता, और जहां डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता वे मॉलिक्यूल्स पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। आई एम श्योर कि अब आप मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। स्टेटमेंट केयरफुली सुनिए और एनालाइज करिए। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल is actually the vector sum of the dipole moments of individual bonds. I hope ये 2 statements clear हैं। I can repeat. I am repeating. For the diatomic molecules, the dipole moment of a molecule is equal to the dipole moment of the bond present in it. And for the polyatomic molecules, the dipole moment of the molecule is vector sum of the dipole moment of its individual bonds. Is it all right?
अब और अगले स्टेटमेंट्स पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। आई एम श्योर अगेन कि इतनी चीजें समझने के बाद आप इन स्टेटमेंट्स को इजीली एनालाइज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर for the triatomic molecule, the dipole moment, just a minute, better to express it in a generalized manner rather than triatomic molecule. ऐसा बोलते हैं इसको कि in case of polyatomic molecules, the bonds can be polar if the molecule is non-polar or polar. एक और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, शायद ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, और बेटर लैंग्वेज बनाते हैं और बेटर तरीके से समझते हैं। When a molecule is polar, its bonds are polar, ऐसा भी बोल सकते हैं। When a molecule is polar, its bonds are polar. When a molecule is non-polar, its bonds may be polar or non-polar. जब एक मॉलिक्यूल पोलर है मतलब उसके बॉन्ड्स पोलर ही होंगे। दूसरा स्टेटमेंट मैंने इसी के साथ बोला कि जब एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो जरूरी नहीं है कि उसके बॉन्ड्स नॉन पोलर ही हों। फॉर अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड्स मे बी पोलर, उसके बॉन्ड्स पोलर हो सकते हैं, और हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर पॉसिबल ऑन दीज कंसेप्ट्स। मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस की बात होती है तो एक एलिमेंट्री लेवल की बात करता हूं आपसे, एक एलिमेंट्री लेवल पर क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे डील करना चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, which of the following molecule is non-polar, which is an example of polar covalent compound, which is an example of non-polar covalent compound. This type of questions may be there. या directly ये पूछा जाए कि which molecule has a zero dipole moment, which molecule will have a non-zero dipole moment. तो मेरे ख्याल से आप लैंग्वेज वाइज ये तो समझ ही गए हैं कि these are complementary things। या तो आप डायपोल मोमेंट जीरो बोल दें, या फिर आप बोले नॉन पोलर, या फिर आपने कहा है पोलर मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चंस एकदम आपका बिगिनर लेवल है, एकदम स्टार्टिंग लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बाय गिविंग ऑप्शंस वो आपसे पोलर पूछे या नॉन पोलर पूछते हैं, डायपोल मोमेंट कहां जीरो होगा कहां नॉन जीरो होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाउ टू डील, हाउ टू आंसर, वेरी सिंपल। आपने जब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड किए थे तो रिकॉल करिए कुछ पर्टिकुलर शेप्स। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में एक रेगुलरिटी शेप्स में कहां कहां मिलती है। रेगुलरिटी से मैं यहां पर मान रहा हूं सिमेट्री। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक सिमेट्री के साथ हो, ऐसा कब होगा? कंडीशन नंबर 1 है कि उसमें सेंट्रल एटम के साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा वो एक जैसे एटम्स होना चाहिए, मतलब ऑल आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स हो। सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले ऑल आइडेंटिकल एटम्स हो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, उनका अरेंजमेंट रेगुलर और सिमेट्रिकल हो। एक बार रिकॉल करते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज में कौन कौन से सिमेट्रिकल रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं? लीनियर, ट्रायंगुलर प्लानर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर। मैं यहां पर स्क्वायर प्लानर भी ले रहा हूं, जबकि सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की लिस्ट में स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हमने एक केस में बताई है जो उधर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होती है, लेकिन हमने जो केस बताया उसमें sp3d2 विथ 2 लोन पेयर्स हो तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होती है। तो मैं इवन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री को भी रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में काउंट कर रहा हूं। यहां बात लोन पेयर से कनेक्टेड नहीं हो रही है,
बात हो रही है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो उसमें सिमेट्री हो। तो सिमेट्री कहां कहां हो सकती है? आई रिपीट, लीनियर, ट्राइंगुलर प्लानर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देन octahedral and pentagonal bipyramidal. These many structures will always have a symmetrical arrangement of the bonded atoms, and if the bonded atoms of the central atom are all identical, then definitely the molecule will be a non-polar molecule with zero dipole moment. मैं कंडीशन रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये फर्स्ट लेवल टॉपिक को जहां से आगे बढ़ाना है, एडवांस लेवल तक जाना है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहला आपको हर्डल तो यही क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहला हर्डल आपको क्रॉस करना पड़ेगा कि गिवन एग्जांपल्स में आप पोलर नॉन पोलर आइडेंटिफाई कर पाए। सो व्हाट आई हैव सेड, मैं रिपीट करता हूं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है जीरो डायपोल मोमेंट, व्हेन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मतलब जीरो डायपोल मोमेंट के साथ होते हैं। कब? नंबर 1, या तो वो हो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, When the molecule is homonuclear diatomic, लैंग्वेज का एकदम कनेक्शन नहीं बन रहा है पर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आई थिंक ओके होगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर होमोन्यूक्लियर एंड डायटोमिक, राइट? नाउ द सेकेंड थिंग इज when the molecule is polyatomic, with all identical bonded atoms and a regular shape. यहां रेगुलर शेप से हम कहना चाहते हैं the geometries like linear, triangular planar, tetrahedral, square planar, trigonal bipyramidal, octahedral and pentagonal bipyramidal. For these many cases the dipole moment will be zero. आप चीजों को बड़े आसानी से अब कनेक्टिविटी बनाकर भी देख सकते हैं। आपने VBT के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, उससे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेबल आपके पास में है जिसमें आपने सभी कंडीशंस को देख लिया था कि लोन पेयर के साथ साथ क्या क्या कंडीशंस बनती है, लोन पेयर ना होने पर क्या होगा। यहां पर एक चीज जरूर नोटिस करिए आप कि जो हमने टेबल में शेप्स कंसीडर किए थे उसमें लोन पेयर के साथ sp3d विथ 3 लोन पेयर्स लीनियर ज्योमेट्री, sp3d2 विथ 2 लोन पेयर्स स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। मैं लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज की बात कर रहा हूं कि चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, लोन पेयर जितनी भी है, यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री मेंटेन्ड है, लीनियर, स्क्वायर प्लानर, इररिस्पेक्टिव कि वहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर भी यदि सिमेट्रिकली अरेंज्ड है तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डेड आइटम्स, ये पोलैरिटी अलाउ नहीं करेगा। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप कनेक्टिविटी कैसे बना रहे हैं। VBT आपने पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट उससे कनेक्ट किया, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अब आप निकालना जानते हैं, और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि आपको पता है, इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन, तो फिर फर्दर डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सिंपली कंक्लूजन है कि यदि एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले सारे आइडेंटिकल एटम्स हों विथ अ रेगुलर शेप, तो रेगुलर शेप मतलब जो मैंने काउंट करवाया,
तो आप इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो नॉन पोलर कंडीशन होगी, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। इन ऑल अदर केसेस, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी यदि डिस्टर्ब हो जाती है एटलीस्ट, तो भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ पोलर नेचर वो काउंट होगा। आई टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, एग्जांपल से आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द कंपाउंड्स लाइक मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, PCl5, SF6, BF3, XCF2, XCF4, एक्सेट्रा, ये पूरी लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स की लिस्ट है। दे हैव अ नॉन पोलर नेचर, इनका नॉन पोलर नेचर है। ये पोलर नहीं है, क्यों नहीं है? एक बार सभी के शेप्स और सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम्स पर कॉन्सेंट्रेट करिए। सेंट्रल एटम ने सभी एक जैसे एटम से बॉन्डिंग किया है, कंडीशन नंबर 1 थी अपनी, और ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेंट्रल एटम के साथ सभी आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स हैं, ऑल 4 एटम्स आर क्लोरीन, सो इट इज अगेन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल विथ ऑल आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स, जीरो डाइपोल मोमेंट। क्योंकि इस केस में क्या होगा, दैट सिमेट्री, वेक्टर एडिशन को आप सोचिए, वेक्टर्स यू नो, वेक्टर एडिशन को जब आप देखते हैं तो यहां 3 बॉन्ड्स का रिजल्टेंट 4th के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, सो दैट वे द रिजल्टेंट वैल्यू कम्स 0। PCl5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन, सारे एटम्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए सभी एटम्स एक जैसे भी हैं, डाइपोल मोमेंट इज 0। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, all atoms are fluorine. Triangular planar geometry, all atoms bonded with central atom are fluorine. Linear geometry, अब इसमें ध्यान दें, XCF2 is the case of sp3 dehybridization with 3 lone pairs। यहां sp3 dehybridization with 3 lone pairs होता है, तो exactly क्या होगा? once again XCF2 में एज यू नो कि जब sp3d हाइब्रिड स्टेट होता है तो लोन पेयर्स दे ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस। यहां 3 लोन पेयर्स है और 2 बॉन्डेड एटम्स हैं। इज इट नॉट अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर? यस, द 2 बॉन्डेड एटम्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, दे आर प्लेस्ड एट 180 डिग्री एंगल एंड इवन द 3 लोन पेयर्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड। लोन पेयर भी यहां पर एक चार्ज का सेपरेशन करती है, तो लोन पेयर का भी अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो जहां पर चार्ज है अपोजिट और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसी को तो डाइपोलर नेचर बोला जाता है। इट इज ओनली द डाइपोलर नेचर जहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच में डिस्टेंस है, तो दैट इज अ डाइपोल। सो इवन द लोन पेयर इज क्रिएटिंग अ डाइपोल, but what exactly is the situation? The 3 lone pairs are exactly symmetrically arranged। 2 lone pair के कारण जो resultant value आएगी वो एक और lone pair के equal in magnitude and opposite in direction होगी। That is why XCF2 has a linear geometry with 0 dipole moment, non-polar होगा। Same case with XCF4, यहां hybrid state of xenon sp3d2 होगा। 2 lone pairs हैं, the 2 lone pairs are exactly opposite to each other and the 4 atoms are symmetrically arranged, square plane में arranged है ये। XCF4 is the example of sp3d2 hybrid state with 2 lone pairs, square planar geometry, so it's non-polar। इसी के सामने कुछ पोलर के एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं, just a few examples, आप ध्यान दें। If you have POCl3, if you have CH3Cl, या हमारे पास एग्जाम्पल्स लाइक PCl3 है, या फिर हमारे पास एग्जाम्पल XCF6 है, या फिर अमोनिया है,
दीज आर ऑल पोलर। अब हमें फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को यहां नोटिस करना चाहिए। देखिए, जो मैंने पहले दोनों एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनमें शेप रेगुलर मिलेगा आपको। शेप रेगुलर का मतलब है ये दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले होंगे। आप अपने तरीके से हाइब्रिड स्टेट एंड ज्योमेट्रीज निकाल लीजिए। ये भी टेट्राहेड्रल होगा POCl3, और टेट्राहेड्रल होने के साथ मतलब स्ट्रक्चर तो आपको एक रेगुलर शेप वाला मिल रहा है, बट सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले ऑल 4 एटम्स आइडेंटिकल नहीं है। 1 is oxygen, 3 are chlorine. So since all the bonded atoms are not identical, यहां पर वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं आ पाएगी, कैंसलिंग इफेक्ट नहीं होगा। So POCl3 is that way a polar molecule. Similar case with CH3Cl. कार्बन टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिड है, द मॉलिक्यूलर शेप इज टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूलर शेप टेट्राहेड्रल होने के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट टाइप के एटम्स सेंट्रल कार्बन एटम के साथ में बॉन्डेड है। यहां पर कैंसलिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, जैसा कि मीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में अप्लाई हो रहा था। तो ये दो केस क्या हुए, जहां शेप तो एक रेगुलर शेप मिल रहा है आपको, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इनमें से, बट जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। कम टू दीज एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स में जैसे PCl3 या अमोनिया, ये पिरामिडल शेप के हैं, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है XCF6, यहां sp3d3 हाइब्रिड स्टेट और 1 लोन पेयर होगा, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है। अब क्या हो रहा है, इन तीनों केसेस में सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले एटम्स तो आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट सिमेट्रिकल नहीं बन पा रहा है। यहां ट्रायंगल पिरामिड बन रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड, और एक लोन पेयर भी आ रही है फास्फोरस पर। यहां भी ट्रायंगुलर पिरामिडल विद अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्रिकल कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग, जहां पर वेक्टर एडिशन 0 होता, वो यहां पर अप्लाई नहीं हो पाई। अगेन XCF6 में लोन पेयर यदि नहीं होती तो वो ऑक्टाहेड्रल ट्रीट होता, या कहिए कि जहां सेंट्रल एटम 6 एटम से बॉन्डेड हो विदाउट अ लोन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती। यदि ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन होता तो डायपोल मोमेंट वुड बी 0, नॉन पोलर होता, बट ड्यू टू द लोन पेयर हियर द ऑक्टाहेड्रॉन इज डिस्टॉर्टेड एंड द मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। जो भी कुछ मैंने बताया अभी, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात थी। जो लेवल 1 क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है विच इज पोलर, विच इज नॉन पोलर, एंड बिलीव मी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स एट ऑल डिफरेंट लेवल्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। हां, बिसाइड्स दीज कई और क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। तो और क्या लेवल हो सकता है क्वेश्चंस का, और क्या चीजें बन सकती हैं, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स एंड अ फ्यू थिंग्स। आइए देखें।